बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया देखकर मैंने महसूस किया है कि कुछ लोगों को जो इबादत का जो असल कंसेप्ट है, तसव्वुर है, वो क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से वो फिर बेजा शिर्क का फ़तवा लगा देते हैं किसी पर, किसी भी अमल की वजह से। तो इबादत का जो तसव्वुर है, इसका समझना बतौर मुसलमान हम पर बड़ा लाजिम है, ज़रूरी है, ताकि हम ख़ुद को हमें अंडरस्टैंडिंग और फिर हम किसी पर शिर्क का फ़तवा भी ना लगाएँ। तो आपको याद होगा पिछले दिनों में डॉक्टर इसरार साहब का एक क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि झंडे को जो आप सलामी देते हैं, उसकी जो ताज़ीम करते हैं, ये शिर्क है। तो अब असल में फिर बात कुछ मुफ्ती साहिबान ने उनके फ़तवे को रद्द भी किया और उन्होंने कहा ये शिर्क नहीं है, लेकिन फ़तवा लगाने वालों ने शायद वज़ाहत की होगी, लेकिन क्लिप क्योंकि छोटा सा वायरल हुआ तो उससे इतनी बात समझ आई कि ये शिर्क है। तो बाद जिन मुफ्ती साहिबान ने उसको शिर्क करार नहीं दिया, तो उन्होंने भी कोई वज़ाहत नहीं की कि अब ये शिर्क क्यों नहीं है। असल बात यह है कि जो इबादत के हवाले से बहुत सारी डेफिनेशंस मौजूद हैं, तो उनमें एक डेफिनेशन मेरी नज़र से गुजरी कि भाई जो ताज़ीम का जो आखिरी स्टेज होती है ना किसी की ताज़ीम, तो वो इबादत कहलाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये बात जो है ना वो सही नहीं है। असल बात यह है कि जो ताज़ीम की जो आखिरी स्टेज होती है वो सजदा होता है। तो अब देखें, आदम अलैहिस्सलाम को तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, तो अब वो सजदे ताज़ीम की वो आखिरी स्टेज है कि इंतहा जब पहुँच जाती है ताज़ीम की, तो वो उन्होंने किया, लेकिन इसके बावजूद वो मुशरिक नहीं हुए। अगर आप ताज़ीम की आखिरी हद जो होती है, आखिरी लिमिट, उसको अगर आप इबादत करार देंगे तो फिर फरिश्ते तो सारे मुशरिक हुए। फिर एट द सेम टाइम आप ये देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने सजदा किया, तो और उनके वालिदैन ने सजदा किया, तो वो जो ताज़ीम की आखिरी हद है सजदा, तो वो सजदा करने से वो फिर मुशरिक हो जाते। तो ऐसी बात नहीं है, चूँकि ताज़ीम इबादत नहीं होती, लेकिन ये है कि इबादत के अंदर ताज़ीम होती है। तो ये इस कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है। देखें, हर सब्जेक्ट की एक डेफिनेशन होती है, और जब आप उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो तब आपको उसके स्कोप का अंदाज़ा होता है। फिर आपको पता चल जाता है कि क्या चीज़ इसके सब्जेक्ट के अंदर आती है और क्या इसके आउट में आती है। देखें, मैं एक मिसाल दे दूँगा, फिर उसके बाद इसकी अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, फ़िज़िक्स जो है ना, फ़िज़िक्स जो लोग पढ़ते हैं, तो आप ये देखें कि फ़िज़िक्स की डेफिनेशन ये है कि मैटर और एनर्जी का जो आपस का रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी है। जैसे कि मादे से जो तवानाई पैदा होती है, तो उसकी जो स्टडी है वो फ़िज़िक्स है। देखिए, मेरे हाथ में ये पेन है और मैं इसको पेपर पर मारता हूँ, तो आप ये देखें कि इसमें आपको एक आवाज़ सुनाई देती है। तो मैटर से एक आवाज़ प्रोड्यूस हुई है, तो ये जो आवाज़ एक एनर्जी की किस्म है। तो इसी तरह से जो मैटर से तवानाई प्रोड्यूस होती है ना, इसकी स्टडी फ़िज़िक्स कहलाती है। अब फिर यहाँ से स्टार्ट होकर फिर जो गाड़ियों में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास आती है, यहाँ तक कि जो एटॉमिक बम होता है, वो भी एक मैटर से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो आपको पता ये चला कि एक ख़ास सब्जेक्ट होता है, जब उसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसकी बाउंड्रीज़ के अंदर, उसकी बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, फिर उसी से रिलेटेड हम चीज़ों को पढ़ते हैं। तो जिस वक्त हम इबादत की बात करेंगे, तो इबादत की भी ख़ास बाउंड्रीज़ हैं, हदूद हैं। हर चीज़ को आप इबादत के उस खाते में नहीं डाल सकते। इबादत की ख़ास एक डेफिनेशन है, जिसको आप समझेंगे तो फिर कभी भी आप ख़ता नहीं खाएंगे। देखें, इबादत क्या चीज़ होती है। सबसे पहली बात यह है कि आप किसी को इबादत के लायक समझेंगे, अपना रब, अपना खालिक हकीकी या अपना खुदा समझेंगे, फिर उसकी खातर, उसकी इत्तिबा की खातर आप कुछ अमल करते हैं और कुछ अमाल से रुकते हैं, तो ये अमल आपका इबादत कहलाता है। देखें, हम मुसलमान हैं, तो अल्लाह ताला की खातर हम, चूँकि अल्लाह ने हमें पैदा किया है, तो अल्टीमेट अतात उसकी हम पर लाजिम है, तो हमने उसकी अतात और ग़ुलामी करनी है। तो अब क्या है कि रब की खातर हम कुछ चीज़ों पर अमल करते हैं और कुछ से रुकते हैं, तो ये हमारा अमल इबादत कहलाता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई इबादत का माना होता है अतात करना, ग़ुलामी करना, तो खाली अतात और ग़ुलामी इबादत नहीं होती। देखिए, हमने देखा कि कई ग़ुलाम भी होते हैं दूसरों के, वो सारी ज़िंदगी उनकी अतात करते हैं, तो उनकी अतात वो इबादत नहीं बनती, इसलिए कि वो अपने मालिक को खुदा नहीं समझते, तो इस वजह से वो मुशरिक नहीं होते। वरना तो हर गुलाम जो है वो अतात करने वाला, जो किसी की जॉब करता है, किसी के यहाँ नौकरी करता है, तो वो तो फिर मुशरिक हो जाएगा। तो शिर्क इस वजह से नहीं होता कि आप जिस वक्त आप किसी की अतात करते हैं, ग़ुलामी करते हैं, या किसी की बात की इत्तिबा करते हैं, या किसी के कहने पर आप रुकते हैं, तो आप उस वक्त उसको खुदा नहीं समझ रहे होते। देखिए, आपने ये बात हमेशा पढ़ी होगी कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नियतों पर होता है। तो ये बात आपने पढ़ी, लेकिन आज इसका मफ़हूम भी अच्छी तरह समझ लें कि देखिए, जिस वक्त आप कोई अमल करते हैं, उस वक्त आपने नीयत क्या करनी होती है कि मैं अल्लाह की खातिर ये काम कर रहा हूँ। तो जब आप अल्लाह की खातिर वो काम करेंगे तो वो इबादत बन जाएगा। अगर आप ये कहें कि ये काम मैं अपने दोस्तों की खातिर कर रहा हूँ, तो वो दोस्तों की खातिर काम करना आपका जायज़ होगा, मगर अल्लाह की इबादत नहीं होगा और ना ये शिर्क होगा। यानी कि इस पर ये शिर्क का फतवा नहीं लगता कि आपने दोस्तों के लिए काम क्यों किया। शिर्क का फतवा उस वक्त लगेगा जब आप किसी अपने दोस्त की खातिर या किसी बंदे की खातिर आप काम करें और उसको खुदा समझ लें, खुदा का पार्टनर बना दें, तो तब वो शिर्क का फतवा लगता है।
अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ एग्जांपल से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, एक बंदा है, वो उसने इलेक्शन लड़ना है, तो वो बिरयानी की देगें मंगवाता है और लोगों को खिलाता है, और उसकी नीयत और इंटेंशन ये है कि लोग जो हैं वो चावल खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, तो उसके बाद मुझे वोट देंगे। तो अब ये उसका ये अमल ठीक है, उसने भूखों को खाना खिलाया, अल्लाह की मखलूक को खिलाया, मगर उसकी नीयत और इंटेंशन ये थी कि लोग खाना खाएंगे और मुझे वोट देंगे। अब उसका ये अमल शरन जायज़ हो सकता है, मगर अल्लाह की इबादत नहीं हो सकता। ये अल्लाह की इबादत नहीं है, सब कुछ है मगर अल्लाह की इबादत नहीं है, इसलिए कि उसकी नीयत और इंटेंशन अल्लाह की खातिर नहीं थी। तो जिस वक्त बंदा कोई काम रब की खातिर करता है तो वो इबादत बनता है। एट द सेम टाइम हम ये देखते हैं कि एक बंदा है, वो देखता है कि बहुत से लोग हैं किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और खाने का टाइम हो गया है, तो वो लोगों से कहता है कि आप लोग कहीं भी ना जाएँ खाने के लिए, आपके लिए खाना यहाँ पर मंगवाया जा रहा है। तो अब वो क्या करता है कि वो नीयत ये करता है कि मैं अल्लाह की खातिर इन लोगों को खाना खिला रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे माल दिया है तो मैं उसमें से इन लोगों अल्लाह की मखलूक पे खर्च करता हूँ। तो जिस वक्त उसकी नीयत और इंटेंशन ये है कि मैं अल्लाह की खातिर इन लोगों को खाना खिला रहा हूँ, तो वो उसका अमल इबादत बन जाएगा। आपने देखा कि एट द से एक ही काम है, एक बंदा चावल खिलाता है अपनी सियासत के लिए, तो उसका अमल इबादत नहीं बनता। एक बंदा लोगों को खिलाता है इसलिए कि रब की खातिर खिलाता है, बस नीयत आपने तब्दील करनी है। सिर्फ जब नीयत में आप रब को ले आते हैं तो वो अमल आपका इबादत बनता है। एट द सेम टाइम एक मिसाल आपको और देता हूँ कि मोहल्ले के अंदर आप जा रहे हैं और आपने देखा रास्ते में कांटे और पत्थर पड़े हुए हैं, तो आप उन पत्थरों को हटाते हैं। हटाते वक्त आप ये नीयत करते हैं कि मैं अपने मौला, अपने रब की खातिर ये काम कर रहा हूँ कि वो चूँकि उसकी मखलूक को तकलीफ़ ना हो। तो आप जब अल्लाह की खातिर पत्थर हटाएंगे तो आपका अमल इबादत बन जाएगा। लेकिन आप रास्ते में से जा रहे हैं, आपने देखा मोहल्ले के लोग पीछे से आ रहे हैं, तो आप कहेंगे यार पत्थर हटाऊंगा, तो लोग कहेंगे यार बड़ा नेक आदमी है, तो उस वक्त वो अमल आपका जो है ना वो कभी भी इबादत नहीं बनता। तो वो लोगों के लिए होता है, मखलूक की खातिर होता है। फिर वो ये होता है कि इसी तरह से ही आपका पूरा जो तसव्वुर है इस्लाम का वो चलता है। तो इबादत को हमेशा आपने यही समझना है कि जब भी कोई अमल आप अल्लाह की खातिर करते हैं तो वो इबादत कहलाता है। और वो जो दूसरे मज़ाहिब हैं वो कि जिसको भी खुदा समझकर उसकी खातिर कोई अमल करते हैं तो वो उनकी इबादत कहलाता है। तो इस तसव्वुर को समझना बड़ा ज़रूरी है। और वो ये है कि ताज़ीम के बारे में लोग कहते हैं कि ताज़ीम की आखिरी हद जो है वो इबादत होती है। ऐसी बात नहीं है। इबादत के अंदर ताज़ीम ज़रूर होती है, मगर ताज़ीम मुतलक ताज़ीम इबादत नहीं होती। तो इस सब्जेक्ट को समझने की ज़रूरत है, तो ताकि कोई भी अमल आप करते हैं। देखें, एक बात मैं बताऊँ आपको, एक थोड़ी सी एग्जाम्पल और दे दूँ कि एक कोई बंदा किसी मज़ार पर जाकर सजदा कर देता है, तो आप कहेंगे या इसने तो शिर्क कर दिया। हालांकि आप उसकी नीयत का एतबार पूछेंगे कि अगर तो वो ये कहता है कि मैंने ये सजदा ताज़ीमी किया है और उसको मैं साहिब मज़ार को मैं खुदा नहीं समझता, खालिक हकीकी का कोई पार्टनर भी नहीं समझता, मैं इनको अल्लाह का वली समझता हूँ, लेकिन ताज़ीमी किया है, अब उसका ये ताज़ीमी सजदा हराम होगा, वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा, लेकिन उस पर शिर्क का फतवा नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो बंदा सजदा करता है और सजदा करके वो ये कहता है कि मैं इनको खुदा समझता हूँ या खुदा का पार्टनर समझता हूँ, तो वो फिर उस वक्त वो बंदा मुशरिक होगा, उस पर कुफ्र का फतवा लगेगा। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, चूँकि आपका ये जो अमल है उसकी बेस और बुनियाद नीयत पर है। अगर नीयत रब की खातिर है, कोई काम आपने किया है, तो वो इबादत है, और अल्लाह के सिवा किसी और के लिए किया है तो वो सब कुछ है, मगर अल्लाह की इबादत नहीं है, शरन जायज़ है। लेकिन अल्लाह के सिवा किसी और को खुदा समझ कर उसके लिए कोई काम करते हैं तो वो शिरक होता है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।